हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब लड्डू। आई होप मेरे सारे चैम्प्स, मेरे सारे लड्डू एकदम मस्त हैं, जबरदस्त है और एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम जी तोड़ मेहनत के साथ कर रहे हैं। तो भाई एग्जाम्स आने वाले हैं, प्रिपरेशन एकदम हाई पे होगी, है ना। बहुत अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को कर रहे होंगे। तो जब आप लोगों के एग्जाम आ चुके हैं, जब आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, तो लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज को भी आना था। भाई देखो, ऑल इन वन सीरीज में हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो अब हमें और क्या समझ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि भाई कैसे हैं सारे क्वेश्चन, क्या हम उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि चैप्टर्स तो अच्छे से समझ लिए लेकिन भाई क्वेश्चन करने में हम डाउन हो रहे हैं। नहीं। तो भाई आई वेलकम यू ऑल ऑन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं नेहा शर्मा, आप लोगों की एसएसटी मेंटर, आ गई हूँ आपके सामने फिर से दो अमेजिंग से चैप्टर के साथ। तो वो दो चैप्टर कौन से हैं मैम, चलो मैं साइड हो जाती हूँ। वो दो चैप्टर है आपके द वैल्यू ऑफ वर्क और इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। आज इन दोनों चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे फटाफट से। मैं आपको उन्हें समझाऊंगी और बताऊंगी कि आंसर कैसे करने हैं, राइट। तो शुरू करें। हाँ मैम, क्यों वेट करना है। देखो भाई, सबसे पहली बात, जो बच्चा ये रिवीजन अपने आप बेड पे बैठ के कर रहा है, कृपया करके थोड़ा सा अपने आप को कष्ट दे और बेड से उतर के अपने स्टडी टेबल पर आ जाए, राइट। या फिर नीचे फ्लोर पे मैट बिछा लो, वहां पढ़ लो, है ना लड्डू। बेड पे बैठोगे तो देखते देखते कब सो जाओगे पता नहीं चलेगा। तो कंबल से निकलना चाहिए थोड़ा, क्योंकि भाई एग्जाम आ रहे तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो भाई क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं आज, हमें क्या क्या कवर करना है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये दो चैप्टर है हमारे सामने, इन दोनों चैप्टर के टॉप मोस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन हम कर लेंगे, एकदम से सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो बड़े क्या कहते हो, बड़े पहले क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल चलते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से। तो वैल्यू ऑफ वर्क से शुरुआत करेंगे ना, वैल्यू ऑफ वर्क से शुरुआत, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड अस उसी के ऊपर तो डिपेंड है ना। याद आ गया, चलो याद आ गया तो अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नहीं ये नहीं, ये रहा, है ना। चलो क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज इन। देखो एग्जामिनर अब आपसे क्वेश्चन ना कैसे घुमा के पूछेगा। अगर मैं आपसे डायरेक्ट यहाँ कह दूं कि भाई इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस बताओ, तो कितनी जल्दी से डिफरेंस बताने लग जाओगे। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मैम ने ये बताया था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मैम ने ये बताया था, और ऐसे करके सॉल्व। लेकिन अगर एग्जामिन थोड़ा सा, है ना, मैम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और मैम कह दे कि भाई बता दो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज इन, तो वहां पर ऐसे सोचोगे मैम तो बताया ही नहीं था, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जिसपे लोग एंगेज होते हैं। क्या मैं फार्मिंग लिख दूं, क्या मैं माइनिंग लिख दूं, क्या मैं फिशिंग लिख दूं। अरे रुको, दो ही तरह की एक्टिविटीज होती है हमारे पास जिसमें हम लोग एंगेज होते हैं, है ना। हमने डिवीजन कर रखा है, एक होता है इकोनॉमिक और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक। तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी आए, एक्टिविटीज आपको पता होनी चाहिए, दो तरह की होती है आपकी एक्टिविटीज, एक होती है इकोनॉमिक, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक। तो सिंपल सी बात है, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से कैसे डिफरेंट है या फिर इनके बीच डिफरेंस आप बताओ, तो बहुत ज्यादा इजी है, आप कर लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेम आंसर होगा, राइट। तो भाई क्या क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, मुझे बताओगे जरा कमेंट्स में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बेटा हम किस चीज की बात करते हैं, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती हैं हमारी, हाँ लड्डू, हम किस किस की बात करते हैं। आपको पता है कि मैम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं ना, करते हैं मॉनेटरी वैल्यू की बात, जिसमें क्या है भाई, हम अर्निंग करते हैं अपने लिवलीहुड के लिए। हम लोग अर्निंग करते हैं किस लिए, अपने लिवलीहुड के लिए, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी भाई क्या बताया अभी तक क्लास में, पैसा, कि हम किसके लिए, अपने लिवलीहुड के लिए अर्निंग करेंगे, राइट। कैसे मैम, कैसे, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मुझे क्या मिलती है, सैलरी, तो मैं क्या कर रही हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हूँ, समझाया था ना। और अगर मैं यही बात करूँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, कि भाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो मैंने इसमें आपको बताया था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कि ये हम करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, प्यार से, केयर से। जैसे कि भाई हमारी जो मदर है हमारे लिए क्या बनाती है, खाना बनाती है ना, मदर्स कुक्स फूड। तो क्यों, है ना, मदर
खाना बनाते हैं हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए खाना बना रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी होमवर्क में हेल्प कर रहे हैं, राइट, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें स्टोरी सुना रहे हैं, या फिर हम गार्डनिंग कर रहे हैं, प्लांट्स को वाटर दे रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ क्या है, ये हम लोग किस चीज़ से की फीलिंग से कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं लव, रिस्पेक्ट, केयर। तो भाई ये सारी फीलिंग्स किस में आती हैं, ये सारी फीलिंग्स आती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, राइट, है ना। इजी है डिफरेंस करना। तो भाई वही लिखा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है हमारी, वो कौन सी एक्टिविटी होती है जिसमें भाई मनी इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है इसमें, मनी इन्वॉल्व होता है, या फिर मनी की एक्सचेंज में ये एक्टिविटी की जाती है। अब एग्जाम्पल जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको अपना ही दे दिया कि भाई टीचर, राइट, टीचर मुझे मिल रही है सैलरी, या डॉक्टर, डॉक्टर को फीस देते हो, है ना। यहाँ पर लॉयर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ठीक है, लॉयर, ठीक है। इसके अलावा एक्टर वगैरह हो गया। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो फीलिंग से डन आउट होती है, राइट, दिस इज डन आउट ऑफ फीलिंग्स ऑफ, जैसे कि कौन सी फीलिंग्स भाई, लव, केयर, रिस्पेक्ट, राइट। चलो बहुत इजी है नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू आवर डेली लाइफ्स। भाई किसका कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है, ये कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी का और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कि भाई क्या कंट्रीब्यूशन होता है इनका हमारी डेली लाइफ में। देखो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो एम होता है वो क्या होता है, मनी। और मनी भी किस लिए भाई, भाई अगर हमें लाइफ जीनी है, हमें अपना जीवन गुजारना है लिवलीहुड के लिए, तो मनी को तो अर्न करना पड़ेगा, राइट। और नॉन इकोनॉमिक में अगर मैं एम की बात करूं तो इसमें मेन एम होता है बेटा आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है, डन, राइट। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो मेन चीज यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो लोग होते हैं बेटा वो अर्न करते हैं किसके लिए, अपने लिवलीहुड के लिए, है ना। गुड और सर्विसेज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने जीवन का गुजारा कर सके। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सेम वही बात कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में करते हैं, लव, केयर, रिस्पेक्ट वाली फीलिंग से, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू पीपल इंगेज इन। कौन कौन सी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जिसमें लोग इंगेज होते हैं। बहुत सिंपल है, जो आपका मन चाहे। आप बोलोगे मैम यहाँ पर फार्मिंग लिख दो, मैं लिख दूंगी, है ना। लोग क्या क्या, यहाँ पे मेनली आपको बताना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोग क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पे फार्मिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिल्कुल। मैम टीचर, बिल्कुल, है ना। और मैम डॉक्टर, हाँ ये भी लिख सकते हैं। और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, माइनिंग भी होती है ना। मैन्युफैक्चरिंग हो गई, किसकी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स लिख देती हूँ, है ना, कार्ड्स लिख देती हूँ। तो भाई इसमें आपको मेनली यही बताना था कि किस किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो लोग होते हैं वो इंगेज होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मेनली आपके लिए, आपको जो इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी लगे आप यहाँ लिख सकते हो, बट ऐसा नहीं है वहां पर लिख रहे हो मदर कुक्स फूड, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा सही, राइट। चलो तो भाई यही बात है कि डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लोग इंगेज होते हैं। कुछ लोग फार्मिंग करते हैं, कोई फिशिंग करता है, राइट, कोई माइनिंग करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी करता है, जैसे कि भाई कार्स बनाना, सीमेंट, क्लोथ, शूज, इन सबको मैन्युफैक्चर करना। कुछ कुछ पीपल जो होते हैं वो कुछ सर्विसेज में इंगेज होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, है ना, लॉयर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है देयर इज अ ग्रेट वैल्यू अटैच टू पीपल who are engaged in community service activities। ये क्वेश्चन थोड़ा है घुमाने वाला। अब ये स्टेटमेंट पे आपको क्या करना है, कमेंट करना है। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई जो लोग जो होते हैं कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज से ज्वाइन होते हैं, राइट, जो इससे इंगेज होते हैं, एक बहुत ग्रेट वैल्यू के साथ अटैच होते हैं वो, है ना। देयर इज अ ग्रेट वैल्यू अटैच टू पीपल हु आर एंगेज इन कम्युनिटी सर्विस, जो लोगों की सेवा करते हैं, है ना, जो लोगों के लिए सेवा करते हैं। तो भाई सेवा सेवा सेवा, सेवा से आपको याद आ गया होगा, यस मैम सेवा जैसा कुछ पढ़ा तो था क्लास में। कैसी सेवा की जाती है, हाँ कैसी सेवा की जाती है, करते हैं ना हम, कहाँ करते हैं हम, मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग भंडारा करवा दे या गुरुद्वारे में लंगर होते हैं, है ना। और भी कुछ ऐसे मजेदार एग्जाम्पल पढ़े थे जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान। तो यानी कि जो एक्टिविटीज या जो काम हम लोगों के लिए करें अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन
अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन में, उसमें हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि भाई वो लोग हमें रिटर्न में कुछ देंगे, वो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। जब हम अपनी मर्जी से अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किसी की हेल्प करें, है ना, तो वो आती है इसमें। लाइक सेवा, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम गुरुद्वारे वगैरह में क्या करवाते हैं, लंगर करवाते हैं, तो वो हम अपनी मर्जी से करवा रहे हैं ना कि हम भाई हजारों लोगों को खाना खिला दें, है ना। तो ये कैसे आपको कम्युनिटी सर्विस से अटैच करता है, तो ये वो वाली एक्टिविटीज होती है। और ऐसी एक्टिविटीज किसका पार्ट होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, है ना, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है। डन। तो भाई इसी क्वेश्चन को आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना है कि भाई पीपल एंगेज इन वेरियस कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ सेवा, इन द फॉर्म ऑफ सेवा। कोई सी भी एक्टिविटीज हो सकती है, टेम्पल में हम देखते हैं, गुरुद्वारे में हम देखते हैं, चर्चेज में हम देखते हैं, मस्जिद में हम देखते हैं, राइट। डन। चलो इसके बाद what are the various way in which people are compensated for various economic activities, give some example। बहुत इजी है, बहुत इजी। मैम कैसे बहुत ज्यादा इजी है? इजी तो इसलिए है कि आपको नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछा है। नॉर्मल सा क्वेश्चन ये है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंट क्या होता है, लोगों को कंपेंसेट भी तो किया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो वो जो मॉनेटरी वैल्यू आती है वो किस फॉर्म में आती है, बस आपको वही फॉर्म बतानी है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, बताओ भाई क्या क्या बताया था मैंने आप लोगों को। मैंने आपको बताया था मैम क्या, मैंने आपको बताया था मैम क्या, बताया था ना कि सैलरी मिलती है ना, किसी को वेजेस मिलते हैं, और किसी को और क्या मिलता है, फीस मिलती है, या फिर पेमेंट इन काइंड। तो भाई जो लोग सर्विस कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है, तो उनको जो मनी मिलता है ना, जो मोनेटरी वैल्यू मिलती है, तो वो किस किस फॉर्म में मिलती होगी भाई। उनको सैलरी भी मिल सकती है, राइट, उनको वेजेस भी मिल सकते हैं, उनको फीस भी मिल सकती है, और पेमेंट इन काइंड। मैम यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, चलो 2 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। कैसे कर सकते हैं? सैलरी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलती है, सैलरी, राइट, ठीक है, डन। चलो वेजेस क्या होते हैं भाई, वेजेस जो होते हैं ना वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैसे होते हैं भाई, मुझे बता दो मैम कैसे होते हैं। भाई एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्या एग्जाम्पल देती हूँ, मैं बनवा रही हूँ घर बनवा रही हूँ, वहां पे मैंने लगवा रखा है मजदूरों को। मजदूर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना, जो लेबर्स है वो काम कर रहे हैं। अब जब वो काम कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, जब वो शाम को घर जाएंगे तो बोलेंगे मैम तो नहीं बोलेंगे, वो तो बोलेंगे हमारा आज की हमें क्या दो, जो हमने मेहनत करी है उसका मेहनताना दे दो, हमारी भाई क्या दे दो, दिहाड़ी वगैरह दे दो। तो भाई वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे पर डे के हिसाब से 500 रुपीज 600 रुपीज जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे मिलता है, तो उन्हें हम कह देते हैं वेजेस। इसके बाद आती है फीस की बारी। फीस किसे कह देंगे हम, फीस जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ, है ना, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा तो आप उसे उनकी फीस दोगे, राइट। इसके अलावा डॉक्टर को भी अगर हम साइड रखें तो बेस्ट एग्जांपल लॉयर आपका केस लड़ रहा है, अब वो केस आप जीतो या वो केस हारो, उनको उनकी फीस तो दोगे क्योंकि उन्होंने काम तो किया है, राइट। तो फीस भी किस में आएगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पार्ट में आएगी। देन इसके बाद आ गया पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड क्या होता है, जैसे कि मान लो कि भाई एक आपका एक बगीचा है, ठीक है, उसमें एक इंसान है वो काम कर रहा है, ठीक है। अब वो आपके पापा से बोलता है कि भाई आज मुझे पैसे मत दो, पैसे के बदले में जो ये आम का पेड़ आपके बाग में लगा हुआ है, आपके बगीचे में लगा हुआ है, इससे क्या करो, पैसे के बदले अगर आज की मेरी मजदूरी हुई है 500 रुपये, तो आप एक काम करो, मुझे 200 रुपए के हिसाब से आम दे दो और 300 रुपए कैश दे दो। तो उसने क्या किया, अपनी मजदूरी के बदले में कुछ सामान ले लिया, राइट। तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे पेमेंट इन काइंड। तो भाई यही कुछ तरीके हैं जिससे क्या होता है, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंपेंसेट किया जाता है। तो भाई वेजेस, फीस, सैलरी और पेमेंट इन काइंड, सो सिंपल, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। चलो यहाँ वैल्यू ऑफ वर्क होता है आपका बिल्कुल खत्म, मुझे नहीं लगता कोई डाउट आया होगा, राइट। अब हम चलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस में हमने पढ़ा था, कुछ सेक्टर्स पढ़े थे, कुछ एक्टिविटीज पढ़ी थी, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही कर दिया है चैप्टर ने कि हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड। भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे आपने डिवाइड किया हुआ है। हमने देखो
बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। वैल्यू ऑफ वर्क में हमने दो तरह की क्या पढ़ी थी, एक्टिविटीज पढ़ी थी, इकोनॉमिक और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक में हमने पढ़ा कि भाई जिसमें हमें मॉनेटरी वैल्यू मिलती है, राइट, जिसमें हम काम करते हैं अपनी लिवलीहुड के लिए, है ना, अपनी अर्निंग के लिए कि हम कुछ कमाएं, तो उसमें सारा खेल है पैसों का, राइट। नॉन इकोनॉमिक में हमने बात की थी फीलिंग्स की, राइट, कि हम अपनी मर्जी से हम प्यार करते हैं ना, अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं तो उनकी बात मान लिया, पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं, है ना, और हमारे लिए कितनी सारी चीजें करते हैं, तो वो आ गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब यहाँ से जो चैप्टर शुरू हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, ये पूरी बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। और वो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि भाई क्लासिफिकेशन दे दो कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे कर रहे हो डिवाइड। तो कैसे कर रहे हैं डिवाइड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई कर रहे हैं तीन कैटेगरी में कर दें, तीन एक्टिविटीज में कर दें। तो पहला आएगा प्राइमरी एक्टिविटीज, है ना, पहला आएगा आपका प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरा आएगा सेकेंडरी एक्टिविटीज, दूसरा क्या आएगा सेकेंडरी एक्टिविटीज, और थर्ड वन इज टर्शरी एक्टिविटीज। ठीक है, ये तीन तरह की आपकी क्या होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं। जब मैं प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करूंगी तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है ये टोटली किस पे डिपेंड होती है, नेचर पे डिपेंड होती है, राइट। अगर मैं प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करूं तो इट्स डिपेंड ऑन नेचर, क्योंकि हमें इसमें जो भी मिलता है डायरेक्टली नेचर से मिलता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करूंगी तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होगा, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी से कोई भी रॉ मटेरियल जा रहा है तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में जाके वो होगा मैन्युफैक्चर, यानी कि उसमें हम कर देंगे थोड़ा सा चेंज। और टर्शरी एक्टिविटीज की बात करूंगी तो यहाँ होगा भाई ट्रांसपोर्टेशन, नहीं होगा। अगर कोई शर्ट बन रही है और वो आपके पास आए ना, टर्शरी एक्टिविटीज में काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। किसका काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। एक एक करके यहाँ से अब पढ़ेंगे हम। प्राइमरी एक्टिविटीज में हम क्या करेंगे, देखो प्राइमरी एक्टिविटीज में जो चीज होती है वो क्या होती है कि हम डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, नेचर पे डिपेंड है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं हम। डन, हम किस पे डिपेंड होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे। सेकेंडरी सेक्टर में होता है पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम, पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम। और टर्शरी एक्टिविटीज में हम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम, करते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन का काम। कैसे करते हैं, देखो प्राइमरी सेक्टर में अब क्या एग्जाम्पल बना दूं अपनी गंदी सी ड्राइंग। चलो ड्राइंग बना देते हैं गंदी सी फिर से। डन, क्या है भाई ड्राइंग में प्राइमरी, अगर मैं प्राइमरी एक्टिविटी की बात करूं या प्राइमरी, हाँ चलो प्राइमरी एक्टिविटी की ही बात करते हैं। इसमें अगर मैं बनाऊं अपनी गंदी सी ड्राइंग, जैसे मैंने कॉटन की फार्मिंग करी, मैंने कॉटन की फार्मिंग करी, ये कॉटन है, ठीक है, अब आप लोग इसे जलेबी बॉल जो समझो, ठीक है। तो ये कॉटन की फार्मिंग करी मैंने, ये गया यहाँ से सेकेंडरी में। सेकेंडरी में इस कॉटन से क्या बना दी गई भाई, टी शर्ट बना दी, है ना, फ्रॉक बना दी, कुछ भी बना दिया। इसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन किया गया। कैसे करेंगे भाई, अब गाड़ी तो मुझे बनानी आती नहीं है, कर दिया ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोर्टेशन किया, ट्रांसपोर्टेशन जब होगा, ट्रांसपोर्टेशन हुआ जब, तो ट्रांसपोर्टेशन जब होगा तो ये कहाँ जाएगी भाई, ये शॉप्स में आएंगी, है ना, ये मॉल्स में आएंगी, राइट। तो जब ये प्राइमरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चर हुआ सेकेंडरी में, है ना, यानी कि फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री में आके ये कॉटन से क्या बन गई, शर्ट बन गई, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो गई। तो जब ये ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट आया ना, तो ये है आपका टर्शरी एक्टिविटी। ये क्या है आपकी टर्शरी एक्टिविटीज। तो इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो टोटली किस पे डिपेंड होगी, नेचर पे डिपेंड होगी। सेकेंडरी में होगा मैन्युफैक्चर, है ना, मैन्युफैक्चर होगा, उसको उस रॉ मटेरियल को एक नया रूप दिया जाएगा, यानी कि उसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, उसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। इसके बाद उस मटेरियल को क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर देंगे, है ना, हम भेजेंगे। तो उसके लिए भाई कार ट्रक वगैरह लगेगी, है ना, और ट्रांसपोर्ट करके वो कहाँ जाएगी, डिफरेंट शॉप्स में, मॉल्स में, रिटेलर्स के पास, राइट। तो यहाँ हमारे तीनों एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। डन। इसके अलावा याद रखना टर्शरी सेक्टर में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम ही नहीं होता, इसमें टीचर्स, डॉक्टर, है ना,
लॉयर्स वगैरह भी टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट होते हैं, लॉयर्स वगैरह भी टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट होते हैं। डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डिफरेंशिएट दिस एक्टिविटीज टू बी ग्रुप इनटू सेक्टर्स। ऐसे कौन से डिफरेंसेस हैं जो इन्हें 3 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करता है, जो हम कह देते हैं कि ये प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर है और ये टर्शरी सेक्टर है। ऐसे क्या डिफरेंसेस है? देखो, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड है कि नेचर से हमें सामान मिल रहा है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड है, तो वो किसका पार्ट होगा? प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हो गया। वो किसका पार्ट हो गया? प्राइमरी सेक्टर का। वो सारी एक्टिविटीज जो काम कर रही हैं किसी भी मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने का, है ना, उसको एक नया रूप दे रही है, राइट। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर से कोई रॉ मटेरियल आ रहा है तो उसको वो ट्रांसफॉर्म कर रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है। तो वो पूरा ट्रांसफॉर्मिंग का काम, वो पूरा मैन्युफैक्चर होने का काम किसके अंदर आता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। डन। इसके अलावा वो सारी एक्टिविटीज जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज दे रही हैं, वो सारी एक्टिविटीज कौन से सेक्टर के अंदर आती हैं? वो आती हैं डायरेक्ट टर्शरी सेक्टर के अंदर। आई होप अब आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा, क्यों 3 सेक्टर बनाए गए हैं, क्यों हमने कुछ एक्टिविटीज को प्राइमरी बोला है, कुछ को सेकेंडरी बोला है और कुछ को टर्शरी बोला है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइमरी में वो सारी एक्टिविटीज हैं जो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड है, सेकेंडरी में वो सारी एक्टिविटी हैं जो मैन्युफैक्चर या किसी भी प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म कर रही है, और टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि भाई प्राइमरी सेक्टर क्या है और ये कैसे सेकेंडरी सेक्टर से डिफरेंट है। अब मैम ये तो आप चीख के कई बार बता चुके हमें, अभी मैंने बताया कि प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है? नेचर पे, राइट। और सेकेंडरी से वो डिफरेंट इसलिए है बेटा क्योंकि सेकेंडरी में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, है ना। इसमें फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज आती हैं जिसमें प्रोडक्ट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे अगर किसी भी फैक्ट्री में कॉटन पहुंची है तो उस कॉटन से कपड़ा बना के, उसको क्लोथ बना के, टी शर्ट बनाना या फ्रॉक बनाना या कोई भी नया उसको लुक देना किसका काम है? सेकेंडरी का काम है। तो इसीलिए ये डिफरेंट है। 2 एग्जाम्पल देने, आप कमेंट्स में एग्जाम्पल दोगे मुझे। चलो, द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पे होती है, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग वगैरह हो गया। और सेकेंडरी सेक्टर वो होते हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन या फिर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है। डन। एग्जाम्पल आप यहाँ पे मैंने कॉटन का दिया है, सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है, एक प्राइमरी का और एक सेकेंडरी का। डन। चलो नेक्स्ट है, हाउ डज द सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड ऑन द टर्शरी सेक्टर। कितना अमेजिंग सा क्वेश्चन है कि भाई ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी पे डिपेंड है तो ठीक है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर कैसे डिपेंड है टर्शरी पे? बहुत सिंपल मैम, है ना। कैसे डिपेंड है भाई? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फैक्ट्री में अगर सामान बस बना के रख दिया जाए, भरते ही जाए सामान को और उसे ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर रहे, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे? अगर मैंने प्राइमरी में, चलो एक और एग्जांपल आप लोगों को यहीं दे देते हैं। गेहूं है, गेहूं को काट लिया, मतलब गेहूं की फसल उग गई। अब गेहूं जब फसल उग गई तो उसे भेज दिया हमने कहाँ? सेकेंडरी सेक्टर में। अब उस गेहूं से भाई उन लोगों ने आटा बनाया, आटा बना के उससे ब्रेड भी बनाई है, डिफरेंट चीज़ें बनाई है। अब ये जब चीज़ें बन गई और अगर वो ट्रांसपोर्ट ही ना हो तो लोगों तक क्या वो चीज़ें पहुंच पाएंगी? नहीं मैम, नहीं पहुंच पाएगी, राइट। तो मेनली सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर पे डिपेंड ही सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए है कि जब रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा फैक्ट्री में तो उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, उसको भेजना भी तो पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया है। इसके अलावा मैं वीट का एग्जाम्पल दिया अभी हमने, है ना, हमने वीट के एग्जाम्पल की बात की।
ठीक है। इसके अलावा हम अमूल दूध की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अमूल सुना था ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, पढ़ा था ना। तो अमूल में हमने क्या पढ़ा, जब अरे ये पढ़ा है, मिट गया, देख रहे हो क्या होता है। चलो वीट के एग्जाम्पल की हमने बात की है। वीट के एग्जाम्पल के बाद अगर मैं अमूल के एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो, जब अमूल दूध से चीज़, बटर, है ना, पनीर, कितनी सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वो अगर टर्शरी सेक्टर ना हो तो क्या आप अमूल चीज़, अमूल बटर, है ना, अटरली, बटरली, डिलीशियस, ये सब खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगी। तो इसीलिए भाई ये डिपेंड है भाई किस पे, टर्शरी सेक्टर पे, राइट। डन यहाँ तक, है ना, आ गया होगा समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन ही कितने बन रहे हैं। जो हमने वैल्यू ऑफ वर्क की बात की उसमें क्वेश्चन बन रहा था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में डिफरेंस बता दो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से क्वेश्चन यही बनेंगे, या तो प्राइमरी सेक्टर को पूछेंगे या सेकेंडरी को, या पूछेंगे कि कैसे इंटरडिपेंडेंस है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इससे बनने वाले तीनों क्वेश्चन को आप कर लोगे, है ना। कैसे कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स हैं, वो आपस में इंटरकनेक्ट कैसे हैं, वो आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट क्यों है या किस लिए हैं, जो मैंने पूरे चैप्टर में बताया, जो पूरी सीरीज में बताया, वही यहाँ पे भी बताऊंगी। भाई सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड है प्राइमरी सेक्टर पे, सबसे पहली बात, सारा खेल सुनो। सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड है प्राइमरी सेक्टर पे, क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल, अगर कपड़ा बनाना है, मान लो कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, कपड़ा बनाना है तो कॉटन तो मिलना चाहिए, सिल्क तो मिलना चाहिए, वो किससे मिलेगा? प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा। तो हो गया डिपेंड। अगर मैं सबसे पहले सेकेंडरी की ही बात कर लेती हूँ, चलो एक एक करके सेक्टर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं सेकेंडरी की बात करती हूँ, ठीक है, तो ये प्राइमरी पे क्यों डिपेंड है? ये प्राइमरी पे क्यों डिपेंड है? क्योंकि इसे चाहिए रॉ मटेरियल, तभी तो ये बनाएगा। और अगर रॉ मटेरियल मिल गया तो ये टर्शरी पे क्यों है? टर्शरी पे ये इसलिए डिपेंड है क्योंकि इन्हें ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, तो ये हो गया डिपेंड। सेकेंडरी जो एक्टिविटीज है या जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया इन पे डिपेंड, हो गया ना। इसकी अगर हम डिपेंडेंस की बात करें, किसकी? सेकेंडरी की बात करते हैं, तो देखो सिंपल सी, कितनी सिंपल बात है। सेकेंडरी प्राइमरी पे डिपेंड है रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि जब तक प्राइमरी उसे कुछ रॉ मटेरियल देगा ही नहीं तो कहाँ से होगा ट्रांसफॉर्म, कहाँ से बनेगा कोई प्रोडक्ट, कैसे होगी मैन्युफैक्चरिंग, तो इसीलिए डिपेंड है, राइट। और अगर कोई प्रोडक्ट बन गया तो फिर उसे मार्केट में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किस में आती है? वो आती है टर्शरी पे, तो इसीलिए ये डिपेंड है। इसके बाद भाई क्या बोला गया है कि टर्शरी सेक्टर क्यों डिपेंड है? टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी पे इसलिए है क्योंकि जब वो लोग प्रोडक्ट देंगे तभी तो वो मार्केट तक जाएगा, सेलिंग होगी, तभी तो टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस है, राइट। और प्राइमरी सेक्टर क्यों डिपेंड है सेकेंडरी सेक्टर पे? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, प्राइमरी सेक्टर क्या बोलता है? प्राइमरी सेक्टर कह रहा है कि मैं भी तो डिपेंड हूँ सेकेंडरी सेक्टर पे, क्यों? इनपुट्स के लिए और फाइनल आउटपुट के लिए मैं टर्शरी सेक्टर पे डिपेंड हूँ, राइट। तो इस तरीके से पूरी ये साइकिल है जिसमें ये तीनों ही आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसा कि मैंने यहाँ पे पिक्चर बोला था उन्होंने डायग्राम के थ्रू, तो मैंने यहाँ पे अमूल का ही एग्जाम्पल लिया है। देखो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होगा कि जो फार्मर्स है वो काऊ से मिल्क को कलेक्ट करेंगे, ये हो गई प्राइमरी एक्टिविटी, काऊ से मिल्क को कलेक्ट करना। इसके बाद वो जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटी में, जहां पर उस मिल्क से क्या किया जाएगा? घी बनाया जाएगा, उस मिल्क से बटर, चीज, पनीर, सारी चीजें बनाई जाएंगी, राइट। फिर जब ये सारी चीजें बन गई तो बनने के बाद ये जाएगा टर्शरी एक्टिविटी में, जहां ट्रक्स, शिप्स, है ना, और बीकार्स वगैरह के थ्रू इसको क्या किया जाएगा? ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, राइट। आया समझ में? और तभी ये दुकानों तक पहुंच पाएगा, तो हम तक पहुंच पाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरडिपेंडेंस, ये एक दूसरे पे डिपेंड है और एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते, राइट। इसका एक और एग्जाम्पल आप लोग मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे।
ठीक है। तो भाई यहाँ हमने इन दोनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन को कर लिया है एकदम खत्म, है ना। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे और एग्जाम्पल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, जहां जहां पे मैंने बोला है वहां पे बता देना, नो चीटिंग, राइट, नो चीटिंग। चलो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फिर से नए जोश के साथ। तब तक के लिए स्टे विद मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।